ओम शांति। ओम शांति। आज 9 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से सतगुरु की दरबार किया है ना। सतगुरु कहाँ विराजमान है और वह आकर क्या करता है। सतगुरु आकर के क्या करता है? सब आत्माओं की सदगति करता है ना। गति सदगति दाता कौन है? सतगुरु है। तो वो कैसे करता है ये सारा विस्तार से बाबा ने बताया। साथ ही बताया कि बाबा अपने बच्चों को किसकी गुलामी से छुड़ाने आए हैं। किसकी गुलामी से? रावण की गुलामी से। वेरी गुड, है ना। रावण क्या है? ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनकी गुलामी से छुड़ाने बाप आया हुआ है, क्योंकि माया ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और आत्मा का अभ्यास करना है, इसमें ही कल्याण है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों को सदगति करते हैं। कौन करते हैं? वही जो कि किस में विराजमान है? ब्रह्मा की भ्रकुटी में विराजमान है। वही परमपिता परमात्मा तुम सब बच्चों की सदगति करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किसकी गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। कहाँ बैठे हैं सब? सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार। वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं और यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु है। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में हैं। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। सतगुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु से कहते हैं सतगुरु। दुनिया वाले गुरु कहला सकते हैं, सतगुरु नहीं। सतगुरु तो एक है। जैसे बाबा कहते पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा।
यह बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को और विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है ना। वॉइसलेस माने निर्विकारी, और यह है विकारी दुनिया। सतयुग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। कहाँ बैठे हो? सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी, इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको कहा जाता है सुखधाम शांति धाम। वह दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। महिमा किसकी करते हैं? सतगुरु की। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है क्या? नहीं। वे गुरु लोग जगत को के पतित पावन हो नहीं सकते। माने वे गुरु लोग सारे जग को पावन नहीं बना सकते, उनकी एक लिमिटेशन है। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। वह कौन है? बड़ा बाबा। आज नाम दिया है बड़ा बाबा, सतगुरु, है ना। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। पहले पता था? नहीं पता था। अब बाप ने समझाया है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, सदैव याद रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर, और इसके बाद क्या आएगा? सतयुग आने वाला है ना। तो ये चक्र फिरता रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा ज़रूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सब की सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, माना समझदार बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। क्या यही तो कहते थे कि हम नीच हैं, पापी हैं, खल हैं, कामी हैं, कपटी हैं, आप ही हमारे ऊपर तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? विचारणीय प्रश्न है कि क्या ये देवताओं के चित्र तरस कर सकते हैं? यह जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को ज़रूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाप तो विचित्र है। विचित्र माना जिसका चित्र नहीं है, निराकार है ना। तो बाबा कहते कि वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी। बाप है विचित्र और सब बच्चे हैं चित्रधारी। मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, क्योंकि नाम तो चित्र पर पड़ते हैं ना। तो कहते मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? सदा शिव है ना। मैंने यह लोन लिया है सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती। बाबा क्या कह रहे हैं ब्रह्मा के शरीर को? पुराने से पुरानी जुत्ती, माना देह भान छुड़ाने के लिए कि इस देह भान में ना जाए, तो बाबा ने इस शरीर को कहा पुराने से पुरानी जुत्ती। पुरानी जुत्ती होती है तो उसको क्या करते हैं?
डाल देते हैं ना। तो कहा कि ये सब बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि किसको लोन लिया है मैंने, सो भी पुराने थे पुराने जूते, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, यह तो पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या, नहीं। यह तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं, अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, इन आँखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं, न यह पुराने शरीर होंगे न यह पुरानी दुनिया होगी। तो क्या करना है कि मैं इस शरीर में, इस पुरानी दुनिया में बस थोड़े समय हूँ, टेम्परेरी है ना। तो मुझे अपना क्या करना है, अब मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, इसी पुरुषार्थ में लग जाना है कि ये शरीर, ये दुनिया बस थोड़े समय की है, टेम्परेरी है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड में की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो पुरानी फिर क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे। कल्प कितने वर्षों का होता है, 5000 वर्ष का। वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हो, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यह तो कायदा नहीं है कि बच्चियों को नौकरी करने का, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। आज की स्थिति अलग है, उस समय की बात है। तो बाबा कहते नई दुनिया में पद पाने का मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है, भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो। वे तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे। हमारे साथ जाएंगे क्या, संस्कार ले जाती है आत्मा। दुनिया में तो कह दिया कि खाली आए थे खाली जाएंगे, आत्मा लेकर भी संस्कार आती है और जाती भी संस्कार है नेक्स्ट बर्थ के लिए। जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। इस पढ़ाई से और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाबा गारंटी दे रहे हैं, जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में आएंगे ज़रूर। कमाई जाएगी नहीं, की कमाई जाएगी नहीं, माने ख़त्म नहीं होती है की कमाई। कल भी बाबा ने कहा ना, हर कदम में कमाई है, कदम में पदम है ना कमाई।
अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि एक ही हट्टी है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें। उस समय तो शमशानी वैराग्य होता है ना, थोड़े टाइम का, कि भाई क्या लेकर जा रहे हैं अपने साथ, सब यहीं रह गया, थोड़े समय का होता है, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। उस समय तो कहते हैं हमें पाप नहीं करना चाहिए ना, कुछ नहीं जाता अपने साथ। पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो ना। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहज ते सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। माने बाप की याद में रहना सहज ते सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। माने आत्मा में ज्ञान भरता ही नहीं है, दीवा बुझा देती है। गुलब बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पांचों तत्व अदब में रहते हैं। कोई तूफान नहीं, कोई फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। वह फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, वे गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूं चां होगी नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ी तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी? बाबा कहते क्यों नहीं करेगी, इसको ही कहा जाता है युद्ध का मैदान। किसके साथ है युद्ध? माया के साथ। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। युद्ध तो दोनों तरफ से होगा ना, फुल फोर्स, इधर से भी फुल फोर्स तो उधर से भी फुल फोर्स है। तो कहते माया भी तो पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूंछड़ी निकली है, सारी बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन दलदल भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं करते हैं। माने माया की दुबन में दलदल में फंसे पड़े हैं और बाप को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते कि जैसे कछुए, बाबा मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम ही कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजादा। क्या बना सकते हो? स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी बल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही हैं, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं और तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान
बनाई। यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। बाबा आकर के पढ़ाते हैं और तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। ये एकदम पक्का कर लो कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह, हम रूहों को नॉलेज देते हैं। सुप्रीम रूह, हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की ब्रकुटी है, सतगुरु का दरबार। कहाँ के बैठते हैं बाबा? ब्रह्मा की ब्रकुटी में, और दरबार लगाते हैं। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हैं वो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना कि घर की गंगा का रिगार्ड नहीं है ना। घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा किस में पड़ता है? गंगा में पड़ता है। फिर उनको पतित पावनी कहेंगे क्या? एक तरफ उसमें सारा किचड़ा डाल रहे हैं, फिर कहते हैं कि वे पतितों को पावन बनाने वाली। मनुष्यों की बुद्धि देखो, बाबा कहते कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर उनको डुबो देते हैं। कई तो फिर उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था कि किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा के पर ले जाते थे। जो मरणासन होते थे ना, जिनके प्राण नहीं निकलते, तो उनको कहाँ ले जाते थे? गंगा घाट पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना, बाबा आश्चर्य कर रहे हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो परम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, ठीक क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है।
इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को, इस पुराने शरीर और इस पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। यानी पता नहीं है ना कितने समय है, टेम्परेरी समझना है। आज का वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। क्या कहा बाबा ने? एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। माने हमारे अनादि आदि संस्कारों की जब स्मृति आ जाती है तो ये कमज़ोर संस्कार सहज ही परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट करा देती है। श्लोक, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। तो हमें क्या करना है? क्रोध जीत बनना है। कल की मुरली में भी था, है ना, कई दिन से क्रोध के बारे में ही बाबा बता रहे हैं कि क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। ओम शांति।